नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। इंस्टेंट लोन ऐप को लेकर लगातार कई लोगों ने बिहार तक से शिकायत की, जिसके बाद हम हर दिन इस खबर पर एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इंस्टेंट लोन ऐप ने लॉकडाउन के दौरान उन लोगों को निशाना बनाया जिनकी या तो नौकरी चली गई थी या जिनकी सैलरी में कटौती हो गई थी। उन्होंने इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन तो ले लिया, लेकिन उसके बाद वो ऐसे चंगुल में फंस गए कि उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी। ऐसी कई खबरें अब लगातार आ रही हैं। इन खबरों के आने के बाद हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि देश में ये जो लेन देन के आंकड़े हैं ये इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए कितने हैं और एक आम आदमी की कमाई कितनी है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 45% लोग महीने में 10,000 रुपये या उससे कम कमाते हैं। एक बड़ी आबादी किसी सरकारी कैश योजना का फायदा नहीं पाती। बैंक कर्ज देने में काफ़ी आनाकानी करते हैं। लॉकडाउन के दौरान देश में रोज कमाने रोज खाने वाले करोड़ों लोगों के काम धंधे पर असर पड़ा। लॉकडाउन के दौरान इंस्टेंट लोन देने वाले मोबाइल ऐप काफ़ी सक्रिय हुए। एक्सपर्ट की माने तो इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप में अभी 60 से 70% चाइनीज़ हैं। इन ऐप के अगर आप एक बार शिकार हो गए तो ये आपको घेरते चले जाएंगे। सबसे पहले तो जो पैसा आपने लिया है उस पर मनमाने दर से ये ब्याज लगाते हैं, और अगर आप पैसा दे नहीं पाते हैं तो बदनामी की धमकी अलग देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन देने के नियम क्या ये किसी भी ब्याज दर पे आपको लोन दे सकते हैं? क्या कहती है आरबीआई की गाइडलाइन? क्योंकि नियम कहता है या तो आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक कर्ज दे सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई के नियमों को ताक पर रखकर ये मोबाइल ऐप लगातार लोगों को लोन देते चले गए, और आम जनता जो लॉकडाउन के दौरान परेशान थी उन्होंने इंस्टेंट लोन भी लिया। ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास या कोई ऐसा शख्स है जिसे पैसे की ज़रूरत है या कोई शख्स परेशान है तो उससे आप बात जरूर करें। फिर सवाल उठता है कि आखिर लोन लिया कैसे जाए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो सबसे पहले आप अपने परिवार या दोस्तों से उधार मांगें। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। दूसरा तरीका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मतलब आप घर के बदले बैंक से लोन ले सकते हैं जिसकी ब्याज दर पर्सनल लोन से काफ़ी कम होती है। आप अपने निवेश पर भी लोन ले सकते हैं, जैसे गोल्ड या म्यूचुअल फंड। अपने प्रोविडेंट फंड, बैंक एफडी पर भी आप लोन ले सकते हैं। कई संस्थान कर्मचारियों को लोन की सुविधा देते हैं। ज़रूरत होने पर आप इसका भी इस्तेमाल कर महंगे लोन से बच सकते हैं। तो दुर्भाग्य से अगर आप भी कर्ज के जाल में फंस गए हैं तो फौरन इससे बाहर निकलिए। किसी ना किसी तरीके से पूरे लोन को चुकाइए, और जो आसान तरीका हमने बताया कोशिश करिए कि उन्हीं तरीके को आप अपनाएं। क्योंकि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो सबसे आसान तरीका वही है कि आप अपने घर वालों, अपने दोस्तों से या पैसे लें या बैंक से अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप के झमेले में पड़ चुके हैं और आप भी डर रहे हैं उन धमकियों से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी वीडियो दे सकते हैं। साथ ही हमारे तक ऐप पर भी जाकर वीडियो कमेंट कर सकते हैं या अपना फ़ोन नंबर हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर आपसे बात करेंगे और पूरी कहानी को जानेंगे। साथ ही देश को भी बताएंगे कि आखिर इंस्टेंट लोन ऐप से कैसे आप बच सकते हैं।